जिन तीनों ने इज्जत लूटा यूपीएससी की छात्रा को बुलाकर, धोखा देकर, काफी पिलाने में नशीली दवाएं देकर, आखिर वह छात्रा मुख्य आरोपी को बचाना क्यों चाहती है? धोखा देकर बुलाया, रूम पर ले गया, ट्रेन से उतारा लखनऊ में, और फिर जो हुआ मैंने यह पूरी कहानी बताया है आपको। 15 मई की घटना है जब सुहेल देव एक्सप्रेस जो गाजीपुर से चलती है 22-419 उससे लड़की आती है, जौनपुर से उसके पिता चढ़ाते हैं और लखनऊ आने पर उसका मित्र शिवम सिफारिश करके उसे उतार लेता है। सिफारिश करता है या पहले से ही बातचीत रही होगी, जो भी हो, लड़की उतर जाती है और आ जाती है सुशांत गोल्फ सिटी थाना अंतर्गत पीजीआई के पीछे। लड़का काफी बनाता है, लड़की जिद करती है कि नहीं हम बना लेंगे, नहीं नहीं तुम थकी हो, चलो तुम जाओ वॉशरूम से आओ, तब तक हम काफी बना लेंगे। लड़की बाहर निकलती है, काफी बना करके 2 कप काफी देता है, एक में नशीला पदार्थ था। लड़की बेसुध हो जाती है और फिर उसकी इज्जत लूटी जाती है। यहां तक कहानी आप सुन चुके हैं। लड़की क्यों बचाना चाहती है मुख्य आरोपी को। उसके बाद दूसरे दिन एक और लड़का आता है, वह भी मुंह काला करता है, और तीसरे दिन एक और आता है, यानी यह संख्या बढ़कर के 3 हो जाती है। और फिर 18 तारीख को उसे ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है, वही सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वह जौनपुर से चल करके लखनऊ में आती है। 11:45 पर ट्रेन पहुंचती है, 11:55 पर वहां से छूटती है। यह उसका समय है। अगले दिन क्या 15 को यहाँ आई है, 15/16 की रात, और 18/19 की रात फिर वही मुख्य आरोपी शिवम, जो उसका संबंधों में बताया जाता है, एक ही समाज के दोनों आते हैं, साथ में दोनों की दोस्ती भी पहले से थी, लेकिन लड़की ने झूठ बोला, दिल्ली न जा करके वह लखनऊ में ही उतर जाती है। इतना तक आपने सुना, और यह भी सुना आपने कि 18/19 की रात जब बरेली पहुंचती है तो पिता से पूरी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर पिता रेलवे के टोल फ्री नंबर पर फोन करते हैं, पूरा मामला जीआरपी तक पहुंचता है। जैसे ही ट्रेन सुहेल देव एक्सप्रेस पहुंचती है आनंद विहार, वैसे ही पुलिस ने लड़की को उतारा, लड़की का मेडिकल कराया और फिर मेडिकल में आया, मतलब मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई। अब लड़की क्यों बचाना चाहती है, यहां तक तो आपने सुन लिया। शिवम के साथ और 2 कौन थे, उनकी तलाश हो रही है, और शिवम भी भगा है। कई बार इन लोगों ने सिम चेंज किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे हैं। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। 0 पर अपराध दर्ज करके लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी पर भेज दिया गया, यानी लखनऊ कमिश्नरेट को। अब दोस्तों, इस मामले में जहां तक मेडिकल का सवाल है, लड़की का जो मेडिकल हुआ 18 तारीख को भी उसके साथ गलत काम हुआ। 15/16 की रात हुआ, 17 को हुआ, 18 को होने के बाद ही उसे ट्रेन पर चढ़ाया गया। लेकिन लड़की ने जो कपड़ा था उसको बदल लिया था। कपड़े से जांच होती है, स्पर्म आता है, उससे जांच होती है, फोरेंसिक जांच होती है, लेकिन वह कपड़े नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, जो भी चैटिंग हुई थी, यानी जब यह 15 तारीख को चली है जौनपुर से, तो शिवम से चैट हो रहा था, मैसेज से आदान प्रदान बात भी हुई थी। लेकिन लड़की ने क्या किया, सारे चैट को डिलीट कर दिया। जो भी बातचीत हुई थी सबका रिकॉर्ड गायब कर दिया अपने मोबाइल से। पुलिस साक्ष्य कैसे एकत्र करेगी? 25,000 का इनाम तो तीनों पर है, तीनों भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज और, पुलिस के हाथ एक और रिकॉर्ड लगा है कि जो शिवम मुख्य आरोपी, जो इसका दोस्त है, जिसने अन्य दोस्तों को बुला करके इसके साथ गलत काम कराया, उसके कहने पर ही ऐसा हुआ होगा, तो वह कुछ दूर तक छोड़ने गया है। लखनऊ तक तो आया, यह बात समझ में आती है, उसने ही टिकट कराया होगा या इसने टिकट कराया होगा। लेकिन वह छोड़ने लगभग 4 घंटे तक ट्रेन में भी उसका लोकेशन दिख रहा है। यदि इतना सब कुछ हुआ तो शिवम कई घंटे तक उसके साथ यात्रा कैसे किया? यह बात तो समझ में आ रही है कि चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह छोड़ने गया। लड़की ने कपड़े क्यों धोया? यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो इतना तो पता ही है कि कपड़े की भी जांच होगी। साक्ष्य खत्म कर दिया। जो मोबाइल के साक्ष्य थे, मोबाइल का साक्ष्य खत्म कर दिया। अब
इन साक्ष्यों को खत्म करने के बाद जब लड़की से पुलिस ने पूछताछ किया तो लड़की इसका कोई जवाब, यथोचित जवाब नहीं दे पाई। यह जवाब कि शिवम से क्या क्या बात हुई जब तुम चली, क्या घर से ही बात हो रही थी, तुम्हारा रुकना तय था तो घर को धोखा क्यों दिया, क्यों आनंद विहार का आरक्षण कराया, ट्रेन का, लखनऊ का क्यों नहीं कराया कि पापा मम्मी हम एक दिन रुक करके जाएंगे। एक तो यह फ्रॉड किया, यह धोखा दिया। दूसरी बात, तुम्हारा तय था कि रुकना ही है, तो क्या यह भी तय था कि शिवम के साथ हमारा फिजिकल रिलेशन होगा, क्या पहले से तुम्हारे संबंध उससे थे। चूंकि लड़की की उम्र 18 साल से अधिक है इसलिए इसे आपराधिक कृत्य में नहीं माना जाएगा अगर दोनों की सहमति है तो। यदि शिवम पर इतना विश्वास था तो उसने विश्वासघात कैसे किया, और अगर विश्वासघात किया, अगर तुम्हारे संबंध पहले से थे उससे, तो काफी में नशीला पदार्थ मिलाने का मतलब क्या था। अब अगला जांच का विषय है कि तुमने सारे एविडेंस समाप्त कर दिया। अलग बात है कि पुलिस उसे निकाल लेगी, निकल जाएगा, फिर बरामद हो जाएगा जो भी इनकी चैटिंग हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन लड़की बचाना क्यों चाहती है। यदि शिवम ने इतना बड़ा धोखा किया, धोखेबाज निकला, जालसाज निकला, फरेबी निकला, इज्जत तुम्हारी नीलाम करवा दिया, तो शिवम कुछ घंटों तक यात्रा कैसे कर रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका उत्तर पुलिस ढूंढ रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों, इज्जत लूटी, गंभीर आपराधिक कृत्य हुआ, पुलिस तीनों को खोज भी रही है। लेकिन यदि पीड़िता ही इस प्रकार सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाएगी और सही जवाब नहीं देगी तो पुलिस करेगी क्या। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने पहले भी किया था, आगे भी कर रहा हूं। आपके कमेंट हम विनम्रता के साथ आहूत कर रहे हैं। आप बताएं किन किन बिंदुओं पर पुलिस को जांच करना चाहिए, और ऐसे मामलों में यदि आपके घर के बच्चे हों तो उन्हें किस बात का एहतियात बरतना चाहिए। क्या पढ़ने लिखने की उम्र में इस तरह से यह सब कुछ करना ठीक है, क्या परिवार को विश्वास में नहीं लेना चाहिए, क्या प्रेमी के बुलावे पर अकेले चला जाना चाहिए। अब ये आवास विकास की कॉलोनी है वहाँ, और वहाँ के लोग बता रहे हैं कि अगर पुलिस की बात मानी जाए और कुछ अगर सोशल मीडिया और ऐसे समाचार पत्रों को का संज्ञान धारण किया जाए तो लोगों का बताना है कि लड़की यहाँ पहले भी देखी गई है, पहले भी आना जाना इसका रहा है। इसका मतलब शिवम से दोस्ती ही नहीं थी, इससे पहले से रिलेशन भी था, फिजिकल रिलेशन। और फिजिकल रिलेशन था तो शिवम ने काफ़ी कैसे पिलाया, काफ़ी में नशीला पदार्थ क्यों दिया, क्योंकि उस समय तो दोनों अकेले थे। फिर अगले दिन एक और दोस्त आता है, अगले दिन एक और दोस्त आता है, फिर सब मिल करके सारी सीमाएं पार करते हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है, यदि लड़की ही नहीं चाहेगी तो आरोपी कैसे जाएंगे जेल में, और कठोर से कठोर सजा उनके ऊपर कैसे होगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।